स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th हम नए टॉपिक पर आ जाते हैं। कॉन्ग्रुएंस हमने चैप्टर 10 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स स्टार्ट कर दिया था। हमने कॉन्ग्रुएंस फिगर्स के बारे में बात करी थी और इसमें बात की थी कि कॉन्ग्रुएंस फिगर्स का मतलब है फिगर्स ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स, है ना। प्लेन फिगर्स में क्या है, जरा इनके हिसाब से ही हम पढ़ते जाते हैं और हमें समझ में भी आता जाएगा। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस में फिगर ए दी हुई है ये। ठीक है। टू चेक वेदर टू प्लेन, अब ये दो प्लेन फिगर्स दी हैं, प्लेन फिगर ए और प्लेन फिगर बी। और नाउ हमें ये चेक करना है, वी हैव टू चेक whether these two figures are congruent or not, they are congruent with each other or not। ठीक है, हमें ये डिसाइड करना है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे? टू चेक वेदर द टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, वी यूज द ट्रेस कॉपी सुपरपोजिशन और कट एंड सुपरपोज मेथड। ठीक है, तो ट्रेस कॉपी सुपरपोजिशन से कर सकते हैं, ट्रेस कॉपी सुपरपोजिशन से कर सकते हैं, एंड और कट एंड सुपरपोज मेथड से कर सकते हैं। अब इनका सीधा मतलब क्या है? पहला मेथड क्या है कि आप इन ट्रेस कॉपी सुपरपोजिशन बी ट्रेस वन ऑफ द फिगर्स एंड प्लेस इट ओवर द अदर। हम क्या करते हैं, एक फिगर को ट्रेस कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बाउंड्री को डार्क कर दूं किसी कलर से और इसके ऊपर एक पेपर रख के मैं जोर से दबाऊंगा तो क्या ये फिगर उस पर नहीं बन जाएगी? ये फिगर उसके ऊपर बन जाएगी और उस फिगर को, वो जो फिगर बनी हुई है उसको मैं इसके जस्ट ऊपर रखूं और ये इसको टोटली कवर कर ले। ना तो कहीं से ये वाली फिगर बाहर निकल रही हो, इसकी बाउंड्री बाहर हो रही हो, ना उसकी बाउंड्री बाहर हो रही हो, एक दूसरे पर बिल्कुल फिट बैठ जाए ये, तो हम कहेंगे कि दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। इफ दे फिट ऑन टू ईच अदर एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जैक्टली का मतलब है कि कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट किसी का भी ना हो, ना फिगर 1 का हो ना फिगर 2 का हो, वो बिल्कुल एक दूसरे पर फिट हो, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो फिर उनको कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो पहला मेथड हो गया ट्रेस कॉपी। दूसरा होता है कट एंड सुपरपोज। सिंपली कट लिखा है तो इसका मतलब है कि हम एक फिगर को काट के बाहर निकाल लेंगे और उसको उठा के दूसरे पर सुपरपोज कर देंगे, उसके ऊपर फिट कर देंगे। और अगर ये बिल्कुल कहीं से भी नुक एंड कॉर्नर बिल्कुल भी कहीं से बाहर नहीं हो रहा या अंदर नहीं हो रहा, बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे ये सेम एक दूसरे के होंगे, बिल्कुल सुपरपोज कर जाती है, तो हम कहेंगे कि यस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। और इसको बोलते हैं कट एंड सुपरपोज मेथड, है ना। तो नाम से ही आइडिया लग रहा है। द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंट, अब देखो सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंट ये होता है, एक लाइन होती है, हाँ जी, एक लाइन जो है हाँ जी, ये जो है कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। एक लाइन यूं होती है थोड़ी सी वेव किए हुए और दो स्ट्रेट होती हैं, इसे बोलते हैं सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है। अब टू सर्कल्स विद इक्वल रेडियाई, उनकी रेडियाई अगर इक्वल होती हैं तो वो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर इनकी रेडियाई इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर है, डेफिनेटली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे। अगर आप एक को दूसरे के ऊपर रख देते हैं, जो हमने दो मेथड बताए हैं, तो डेफिनेटली ये एक दूसरे को सुपरपोज करते हैं एक दूसरे पर। दूसरा, टू स्क्वायर्स आर हैविंग इक्वल लेंथ ऑफ देयर साइड्स, अगर दो स्क्वायर्स की साइड्स बिल्कुल इक्वल हैं तो डेफिनेटली वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ कि अगर हमने ए बी एक लाइन खींची है और दूसरा सी डी, और मैं इस लाइन को या तो ट्रेस कर लेता हूं या मैं इसको कट करके दूसरी लाइन के ऊपर रखता हूं, तो ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगी, इसके कहीं से भी इधर उधर नहीं होगी, तो आप कहोगे कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। तो सेम शेप और सेम साइज। नाउ कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल,
एंगल का कॉन्ग्रुएंस क्या है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम मेजर। फॉर एग्जाम्पल, अरे भाई दो एंगल्स हैं 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री, अगर मेजरमेंट सेम है तो वो सुपरपोज करेंगे एक दूसरे को, तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इसको इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो इनको क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, यानी ऊपर का बेबी सा बेब टाइप का है, तो ये बेब जैसा एक बना के उसका दोनों स्ट्रेट लाइन करके कहेंगे एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल एम एन ओ, राइट। अब प्रैक्टिस जोन 1, प्रैक्टिस जोन 1 में मैं आपको बताता हूं क्या करना है, आप करेंगे उसी हिसाब से। टिक द फिगर विच आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, टिक द फिगर विच आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये तीनों फिगर दी हुई हैं, इनमें कोई कॉन्ग्रुएंट है क्या, मुझे तो ये तीनों ये लग रखी हैं, ये दोनों का साइज अलग अलग है और बाकी का शेप अलग अलग है। इन दोनों में यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनको आप, ये दो स्टैम्प्स दिए हुए हैं, बिल्कुल स्टैम्प एक सेम साइज के होते हैं, इनको आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, इसके अंदर दो पेंटागोन है और ये पेंटागोन है, एक पेंटागोन है एक हेक्सागोन है, तो डेफिनेटली ये दोनों बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये तीनों डिफरेंट फिगर्स हैं तो इनका शेप एक जैसा नहीं है, तो ये नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें केवल यही वाले जो हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, टिक द लाइन सेगमेंट दैट आर कॉन्ग्रुएंट। अब लाइन सेगमेंट के लिए क्या करते हैं, हम दोनों को मेजर कर लेंगे, अगर दोनों का मेजरमेंट इक्वल है तो हम कहेंगे कि यस दे आर कॉन्ग्रुएंट, और द मेजरमेंट इज डिफरेंट, डेफिनेटली यू विल से कि दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, राइट। नेक्स्ट बी, these two lines are not congruent because measurements are different, right? तो identify and name the pairs of congruent angles from the following. Identify and name the pairs of congruent angles from the following. Congruent angles का मतलब है angle of same measurement, right? Congruent angles का मतलब है angles of same measurement। तो ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, डेफिनेटली दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये 40 डिग्री है, तो लिख देंगे यस दीज टू एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, ये लाइंस कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये लाइंस कॉन्ग्रुएंट है, इजीली आप इसे लिख सकते हैं, तो इनको ब्लॉक में लिख दीजिएगा। आपको यहीं तक करना है और ये एक्सरसाइज आप करके और मेरे पास सेंड करेंगे आज, और चैप्टर 9 जो मैंने कंप्लीट करा दिया है उसका प्रैक्टिस बुक आप लगाएं और फटाफट लगा के उसको मेरे पास भेजें। उसमें जो कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो उसे बताएं, क्योंकि हम जल्दी से ही डिसाइड करने वाले हैं कि यूटी सेकंड कब होंगे। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी से एक्टिव हो जाइए और आप फटाफट पर डे आपको होमवर्क भी भेजना है। और आपको होमवर्क मैंने बता दिया है कि एक तो प्रैक्टिस बुक आप फटाफट उसको करके उसके सारे क्वेश्चन सेंड करिए चैप्टर 9 के लिए, और चैप्टर 10 का ये प्रैक्टिस जोन 1 आप करके मुझे आज भेजेंगे।